हेलो एंड वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे द गिर काउ स्कैम इन असम। तो इसमें था क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए इसमें जो है बहुत सारे पब्लिक मनी जो है वो खर्चा हुआ था। फिर गुजरात से जो गिर गाय है उसको लाया गया था। फिर इसमें जो है मिसमैनेजमेंट का भी एलिगेशंस है, जो बीजेपी लीडर्स ने किया है। इस तरीके का जो कंट्रोवर्सी है ये क्रिएट हुआ था इस पर्टिकुलर स्कैम में। तो चलिए समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द गिर काउ कंट्रोवर्सी। सो ये है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए ये जो गिर काउ कंट्रोवर्सी है ये इट सेंटर्स ऑन ए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इन असम कॉल्ड दी गोरुकुटी बहुमुख कृषि प्रकल्प और GVKP। तो इसको लॉन्च किया गया था 2021 में और ये एक एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट था। और इसमें क्या है कि जो असम के जो फार्मिंग सेक्टर है, जो 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 फार्मिंग कम्युनिटी है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लाया गया था। तो ये कहाँ पे लाया गया, ये दौरंग डिस्ट्रिक्ट में लाया गया क्योंकि गोरुकुटी जो है उस पर्टिकुलर एरिया में इसको किया गया था। तो इसका गोल क्या था? गोल create a model farm on 7,800 बीघास of land to boost rural economies and make local farmers self reliant। तो देखिए ये एक तरीके से ये फार्मर्स को जो है जो किसान जो है उन लोगों को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम लाया गया था। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्लान है, इसमें सबसे बड़ा प्लान ये था कि डेयरी फार्मिंग विद गिर काउ, जो गिर गाय है उसे डेयरी फार्मिंग करने का सबसे बड़ा प्लान था इसमें। और गिर गाय कहाँ मिलता है? गिर गाय मिलता है गुजरात में। और ये किस लिए जाना जाता है? ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो गिर गाय है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो यहाँ तक तो बहुत सही है, मतलब जैसे सुनने में भी सही लग रहा है कि किसान के हित में है ये स्कीम, किसान को बूस्ट करने के लिए है ये स्कीम और एक तरीके का एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट है। लेकिन देखिए ये कंट्रोवर्सी में आ जाता है। तो ये जो है हम लोग टाइमलाइन को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या हुआ इन 2021 द असम गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा वो डिसाइड करते हैं कि गिर गाय जो है उसको लाया जाए गोरुकुटी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो गाय है ये एक रिवोल्यूशन क्रिएट करेगा डेयरी फार्मिंग में। इस तरीके से ये जो प्लान है ये किया गया था। तो देखिए ये जो प्रोक्यूरमेंट है ये 3 फेजेस में किया गया। तो फेज़ 1 जो है इन 2021 98 गिर काउस वर बॉट फॉर 82 लाख रुपीस। ये फेज़ 1 है। फेज़ 2 में क्या है, इन जनवरी 2022 फिर 24 और गाय उसको लिया जाता है और एक ब्लॉक जो है वो परचेस किया जाता है अंडर वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम कॉल द असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट और अपार्ट। फिर इसमें आता है फेज 3 में क्या है, इन अप्रैल 2022 प्लान और बड़ा होता है और इसमें ये किया जाता है कि द प्लान वाज टू ब्रिंग इन 300 मोर गिर काउस थ्रू द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और NDDB। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है। जो जिस तरीके से प्लान किया गया, जिस तरीके से ये फेजेस में इसको वो किया गया, तो वो दैट डिडंट गो एज प्लान्ड। क्या हुआ, जो 300 गाय थे थर्ड फेज में सिर्फ 210 डिलीवर्ड हुए गोरुफुटी फार्म के लिए। तो इसमें जो है 154 जो है उसको रिटर्न किया गया NDDB को, बिकॉज वो बहुत पुअर क्वालिटी इस तरीके से बोला गया। और इसमें जो है 56 काउस जो है वो मर गए क्योंकि उन लोगों का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मैच नहीं किया, क्योंकि गुजरात में अलग कंडीशन है, असम में अलग कंडीशन है, इस तरीके से। तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो कंट्रोवर्शियल होना शुरू होता है। देखिए 90 काउस वेंट मिसिंग एंड रिकॉर्ड्स लेटर रिवील दे वर सोल्ड टू प्राइवेट बायर्स। और इसमें से नाम कौन है? असम के बहुत बड़े बड़े बीजेपी लीडर। अभी देखिए किसने किसको मिला ये जो गिर गाय है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार 90 of the गिर cows were sold to 5 beneficiaries including असम बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप सैकिया। तो देखिए दिलीप सैकिया ने कितना खरीदा? दिलीप सैकिया ने खरीदा 2 प्रेग्नेंट गिर काउस और इसमें जो है एक गाय का दाम था 66,000 रुपीज़। दैट मीन्स अगर वो 2 गाय खरीदते हैं तो उनको पेमेंट करना है 1,32,000 रुपीज़। लेकिन इसमें क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ 1 लाख ही पे किया और 33,000 कभी पे ही नहीं किया।
तो इसमें बहुत सारे बीजेपी लीडर्स भी थे और मिनिस्टर्स भी थे बेनिफिशियर इसमें। और इसमें जो है असम के कांग्रेस प्रेसिडेंट गौरव गोगोई उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी बेनिफिशियरीज है वो या तो इधर मंत्रियों के या तो फैमिली मेम्बर से या तो एसोसिएट से, तो इस तरीके से जो है इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया गया था असम में, तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में आया। अब देखिए ये कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड कब हुआ? ये तब हुआ एक्सप्लोड जब असम के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर अतुल बोरा ने बोला कि असेंबली में ऑन मार्च 15, 2023 अतुल बोरा ने ये बोला कि जो 300 गिर गाय है उसको रिटर्न किया गया एनडीडीबी को इन द थर्ड फेज, एंड कोई भी पैसा खर्चा नहीं किया गया था। लेकिन असम गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है वो बाद में ये शो कर रहा था कि 210 काउस हैड रीच्ड द फार्म, पेमेंट्स वर मेड टू द एनडीडीबी एंड ओनली 154 वेर रिटर्न। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इससे जो है अपोजिशन लीडर्स जैसे अखिल गोगोई हो गए, गौरव गोगोई हो गए, इन लोगों ने बोला कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा स्कैम है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा ने ये बोला कि देखिए ये जो एलिगेशंस है कि ये स्कैम है और इसमें घोटाला हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला है कि जो गिर गाय है वो मर गए क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाए जो असम के क्लाइमेट कंडीशन है इसको, क्योंकि वो गुजरात के क्लाइमेट कंडीशन के लिए बने हुए थे, तो यहाँ पे वो मतलब टिक नहीं पाए, बच नहीं पाए, अडेप्ट नहीं कर पाए। इसीलिए हिमंता बिश्वा शर्मा ने ये भी बोला है कि हम लोगों को जो बीजेपी मंत्री जिन लोगों ने ये गाय खरीदा उन लोगों को थैंक बोलना चाहिए, उन लोगों को ऐसे कंट्रोवर्सी में डालना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जो है बीमार गाय खरीदा, फिर उन लोगों को पालने पोसने का उन लोगों ने एक जिम्मेदारी लिया, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया। तो इंस्टेड ऑफ डिफेमिंग देम वी शुड प्रेज देम, इस तरीके से हिमंता बिश्वा शर्मा ने बोला। तो देखिए अब समझते हैं द मनी ट्रेल। तो ये जो गुरुकुटी प्रोजेक्ट है ये पब्लिक मनी से फंडेड किया गया था, और एक आरटीआई रेस्पॉन्स से ये पता चला कि जो भी पैसा है वो किस तरीके से कहाँ पहुंचा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आया एक आरटीआई रेस्पॉन्स के द्वारा। तो इसमें क्या है देखिए, द फर्स्ट फेज cost 82 lakh rupees for 98 cows. The second phase was part of the World Bank funded apart program, but exact cost for those 24 cows and one bullock aren't fully clear. मतलब अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं है कि कितना पैसा वहाँ पे दिया गया, कितने पैसों में खरीदा गया। फिर जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज में पेमेंट्स एनडीडीबी को किया गया फॉर 210 काउस डिलीवर्ड, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट जो है अभी तक फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया गया इन पब्लिक रिकॉर्ड्स। तो अभी हम लोग क्या जानते हैं इसमें से, जो ये जो स्कीम है इसमें से ये जानते हैं कि जैसे ये स्कीम जो है, ये जो गाय जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करना था फार्मर्स को अंडर ए डेयरी फार्मिंग स्कीम कॉल दी असिस्टेंट टू एंटरप्रेन्योर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। लेकिन ये जो स्कीम है ये गया जो बीजेपी मिनिस्टर से उन लोगों के तरफ, और ये जो स्कीम है इससे जो है फाइनेंशियल एड और बैंक लोन दिया जा सकता था इस स्कीम के द्वारा, जो किसान है जो फार्मर्स है उन लोगों को। लेकिन ये जो जेन्युइन फार्मर्स है उन लोगों तक पहुंचने से पहले ये मंत्रियों तक पहुंच गया। तो इसमें जो है एक मिसमैनेजमेंट और करप्शन का एलिगेशन है। तो असम के जो अपोजिशन लीडर्स है जैसे गौरव गोगोई हो गए, मैंने पहले भी बोला अखिल गोगोई हो गए, तो इन लोगों ने जो है इस चीज़ को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। गौरव गोगोई ने तो इवन प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर भी लिखा कि इसमें बहुत सीरियस इरेगुलरिटीज़ है और इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के मंत्रियों के फैमिलीज जो है वो लोग क्यों है यहाँ पे, जो फार्मर्स है वो लोग क्यों नहीं है। तो जो राइजर दल के प्रेसिडेंट अखिल गोगोई है उन्होंने बोला है कि तो ये जो गाय दिया गया था ये तो प्योर गिर ब्रीड भी नहीं था, तो जो ये कर रहे थे ये एक बहुत बड़ा घोटाला और स्कैम कर रहे थे। तो देखिए अब ये मैटर क्यों करता है, ये मैटर इसीलिए करता है क्योंकि जो गोरुकुटी प्रोजेक्ट है वो असम के जो फार्मर है उन लोगों को एम्पावर करने के लिए बनाया गया था, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये एक बन गया ए सिंबल ऑफ एलिजेड फेवरेटिज्म एंड मिसमैनेजमेंट। With 56 cows dead, 90 sold to BJP linked buyers and incomplete payments, अभी पब्लिक जो है वो क्वेश्चन कर रही है कि ये पैसा कैसे यूज़ किया गया था।